बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत ख़ान। नाज़रीन, आपके सामने हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिनका बिल्कुल ये मकसद होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है या जो चीज़ें हम जानते हैं वो मुकम्मल दयानतदारी के साथ आपके सामने पेश की जाए। और उसका एक मकसद ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम लेकर के आते हैं, खुसूसन EOBI के हवाले से, सोशल सिक्योरिटी के हवाले से या पेंशन के हवाले से, उसका मकसद ये होता है कि लाखों लोग पाकिस्तान में और उन लाखों लोगों के साथ वाबस्ता करोड़ों लोग उस टॉपिक को, उस इशू को और उसकी हकीकत को जानना चाह रहे होते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि उसकी थोड़ी सी खोज लगाएं, लोगों से मालूमात हासिल करें, उसकी अथेंटिसिटी को चेक करते हुए मुस्तनद मालूमात आप तक पहुँचाएँ। और फिर आपका भी ये हक बनता है कि वो मालूमात अगर आपको सूदमंद लग रही हैं, फ़ायदेमंद लग रही हैं और आपको लगता है कि ये मालूमात जो आप तक मालूमात पहुंची थी उनसे कदरे बेहतर हैं, तो आप इसको आगे भी भेज सकते हैं। आज इसी तरह से हम एक ऐसे इदारे का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, आपको उस इदारे के बारे में बताएंगे, उसके अगराज़ व मकासद क्या थे। ये भी इदारा जो है ये बुनियादी तौर पर मुलाजमीन की तालीम व तरबियत के लिए हवाले से बनाया गया था, जिसको अभी 40 साल मुकम्मल हो गए हैं। मेरी मुराद पाकिस्तान वर्कर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ट्रस्ट है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वी ट्रस्ट भी कहा जाता है। इस इदारे के अगराज़ व मकासद जानने के लिए, इस इदारे के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ कौन हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसकी खिदमात क्या हैं, इस हवाले से आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम इसरार अयूबी साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने एक नए टॉपिक के साथ हमें ज्वाइन किया है। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएंगे, ये वी ट्रस्ट जो है जी, इसको 40 साल हो गए हैं इसकी खिदमात को, थोड़ा सा इसकी खिदमात पर रोशनी डालना चाहते हैं हम कि एक अच्छा इदारा है, इसने बहुत ज़्यादा काम किया है, तकरीबन 40 साल हो गए और इसमें हज़ारों लाखों लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे और ये लोगों के सामने आना चाहिए। तो थोड़ा सा इसके अगराज़ व मकासद के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। शुक्रिया अज़मत ख़ान साहब। जिस तरह हमारी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने मज़दूरों की, वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए, उनकी तालीम के लिए इदारे बनाए हुए हैं, इसी तरह से जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी लेबर फेडरेशंस हैं तो उनके तहत भी कुछ इदारे काम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्कर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ट्रस्ट पाकिस्तान, जिसे मुख्तसरन वी ट्रस्ट कहा जाता है। इसे कायम किया था एक पाकिस्तान में एक शख्सियत है मज़दूर तहरीक की, जो तालीम के शोबे से ही वाबस्ता रहे और उसके बाद वो मज़दूर के शोबे में आ गए। उन्हें कहते हैं बाबा मज़दूर प्रोफेसर मोहम्मद शफ़ी मलिक साहब। तो वो इब्तदाई से जो है इस तरह के इदारे कायम करते रहे हैं। जैसे उन्होंने हैदराबाद में एक डिग्री कॉलेज कायम किया था, गज़ाली डिग्री कॉलेज उसका नाम है। इस तरह उन्होंने वहाँ पर अल्लामा इकबाल हाई स्कूल कायम किया था। फिर तालीम के शोबे से वो इसमें तहरीक मेहनत में उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। तो 1969 में उन्होंने एक नेशनल लेबर फेडरेशन की बुनियाद रखी थी, जो इस वक्त पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी लेबर फेडरेशन है। तो उन्हीं प्रोफेसर मोहम्मद शफ़ी मलिक साहब ने मुल्क के जो मेहनत कश तबका है और ट्रेड यूनियन के जो लीडर हैं उनकी तालीम और तरबियत के लिए इदारा कायम किया था 1983 में, जिसको वी ट्रस्ट कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के क़याम के जो है 40 बरस बड़ी कामयाबी से मुकम्मल हो गए हैं और इसके नतीजे में बहुत सारे मेहनत कशों को, ट्रेड यूनियन के जो रहनुमा हैं उनको तालीम और तरबियत की जो है सहूलियात फराहम की गई हैं। ठीक है, तो इसका ज़ाहिर प्रोफेसर शफ़ी मलिक साहब की काविश तो ये है ही है, लेकिन डेफिनेटली उनको एक टीम मुयसर होगी जिसके बगैर ये काम मुमकिन नहीं है। तो इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के हवाले से अगर आप थोड़ा सा बताएं कि इसका बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ क्या है, उसमें कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, उस पर ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, प्रोफेसर शफ़ी मलिक साहब जो हैं उनके पास एक माशाल्लाह बड़ी फ़ॉल टीम है और वो भी बहुत अपने पेशे से तजर्बे के हामिल लोग हैं और मुख्तलिफ़ ट्रेड यूनियन में भी वो खिदमत अंजाम दे चुके हैं। तो इनका जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है इसमें पहले 13 अरकान थे, ठीक है, जिन्हें हम तासीसी अरकान कहते हैं। उसमें इसके बानी जो थे प्रोफेसर शफ़ी मलिक साहब हैं, एक बहुत ही नामवर लेबर लीडर हैं राना महमूद अली ख़ान साहब, जो नेशनल लेबर फेडरेशन के साबिक़ सदर रह चुके हैं और हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ है। और अभी हमारे पास ख़बर है कि उनकी जो है तबीयत सही नहीं है, काफ़ी अरसे से बीमार हैं। उनके दुआ करें, अल्लाह ताला उनको
सेहत नसीब फरमाए। जाहिद अस्करी साहब हैं, बिरजीस अहमद साहब हैं, रियाज आलम साहब हैं, चौधरी अहमद ख़ान साहब हैं, अब्दुर्रहमान छापरा साहब थे, फ़ॉरेन क्लब के इंटरनेशनल के बानी और सदर। शमसुद्दीन खालिद अहमद एडवोकेट साहब थे, जो एक नामवर आइनी उमूर के वकील थे। और ये जो ट्रस्ट है, इसकी जो तमाम जो कानूनी दस्तावेज़ है या इसके रजिस्ट्रेशन है, उनका काफ़ी कलीदी किरदार रहा है। सैयद इफ्तिखार अहमद साहब थे, ज़ैनुल आबिदीन साहब थे, PNSC के लेबर लीडर। सिकंदर रियाज साहब थे, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की यूनियन के जनरल सेक्रेटरी। सैयदुल हसन साहब थे और आसिफ मसूद साहब थे। अच्छा। तो ये 13 अरकान पर ये मुश्तमिल था, लेकिन इसके जो है इस वक्त तकरीबन 17 अरकान हैं, जिसमें शफी मलिक साहब जैसे मैंने बताया कि इसके बानी और चेयरमैन हैं। उसके बाद राना महमूद अली ख़ान साहब और इंजीनियर सलमान अशरफ साहब, ये इसके वाइस चेयरमैन हैं। जबकि ज़ियाउल गिलानी साहब इसके जो है काज़िन हैं। और इसके अलावा मुमताज़ सहाफ़ी, तज़किया निगार हैं अता मोहम्मद तबस्सुम, नोमान पटेल साहब हैं, बिरजीस अहमद साहब हैं, सैयद मोहम्मद फ़रहान साहब हैं, काशिफ अब्दुर्रहमान साहब हैं, फ़िदा मोहम्मद ख़ान साहब हैं, चौधरी अहमद ख़ान साहब हैं, रियाज़ आलम साहब हैं, नसीम अहमद साहब हैं और मुग़िज़ अहमद सिद्दीकी। जबकि इस ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर फ़वाद अहमद साहब हैं, जो इससे वाबस्ता हैं, शोबा सेहत से वाबस्ता हैं, वो इसके सेक्रेटरी हैं। तो ये तो आपने डिटेल बताई उन लोगों की जो इस एक कामयाब इदारे के पीछे मौजूद हैं और इसको आगे लेकर के रोज़ बरोज़ चल रहे हैं। तो थोड़ा सा नाज़रीन को ये भी बताते चलें आपके इस इदारे के तहत, इस इंस्टीट्यूशन के तहत कोई जो ज़ैली इदारे हैं इसके, वो कौन कौन से हैं, उनका भी तारुफ यकीनी तौर पर होना चाहिए, ताकि लोगों को मालूम हो सके कि ये जो इदारे काम कर रहे हैं ये भी इसी का पे। देखिए, वी ट्रस्ट जो था, इसका जो क़याम करने का मकसद था, प्रोफेसर शफी मलिक साहब जो है ना, वो रिवायती ट्रेड यूनियन जो है ना आजकल जिस तरह की, वो उस पर यकीन नहीं रखते, बल्कि वो आजिर और अजीर के दरमियान जो अफ़ाम व तफ़हीम और एक दूसरे के हुकूक़ व फ़राइज़ जो है ना, उस पर तवज्जो देने पर बहुत तवज्जो देते हैं। तो ये जो ट्रस्ट बनाने का मकसद था, तो उसके पीछे उनकी एक अपना एक फ़लसफ़ा है, जिसे कहते हैं सनदी ताल्लुकात का इस्लामी मॉडल। ठीक है। इसके तहत वो चाहते हैं कि ये जो मुख्तलिफ़ सनतें हैं, कारोबारी इदारे हैं, तजारती इदारे हैं, यहाँ जो आजिर हैं और उनके मुलाजमीन हैं, उनके दरमियान हम आहंगी हो और फ़राइज़ पहले अदा किए जाएँ, उसका हुकूक का मुतालबा किया जाए। उन्होंने ये तजर्बा 1954 में झील पार्क सीमेंट फैक्ट्री हैदराबाद में किया था, जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का एक मुश्तरका मंसूबा था। और उसकी जो गैर मुल्की इंतज़ामिया थी, वो मलिक साहब के जो फ़लसफ़ा है, इससे बहुत मुतासिर हुई थी। इसी तरह सीमेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, वहाँ भी जब मलिक साहब ने अपना ये फ़लसफ़ा मुतारिफ़ कराया, तो वहाँ की जर्मन इंतज़ामिया थी, तो वो बड़ी हैरान हुई कि यहाँ तो बड़ी हमारे अदालतों में मुकदमात थे, और ये जब से मलिक साहब की निगरानी में यूनियन ने काम शुरू किया है, तो उनकी जो तमाम ये आपस के तनाज़ात या अदालती, वो तमाम के तमाम सिफर की हद तक पहुँच गए थे। तो जब ये सनदी ताल्लुकात का इस्लामी मॉडल है, तो इसके लिए मलिक साहब ने बहुत सारा लिटरेचर तैयार किया है, नज़रियाती और मुख्तलिफ़ कुतुब हैं। तो इसका जब क़याम अमल में आया, तो ये अलामना प्लाज़ा है एम ए जिन्ना रोड पर, वहाँ पर एक कमरे से इन्होंने अपना आगाज़ किया था। ठीक है। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इनको एक वसी क़ताराज़ी अलॉट हो गई थी, तो अब इनका जो कॉम्प्लेक्स है, जिसे कहते हैं वी ट्रस्ट कॉम्प्लेक्स, वो ब्लॉक 5 गुलशन इकबाल में है। तकरीबन 1293 मुरब्बा गज पर मुश्तमिल है इमारत। इस इमारत में जो अहम इनकी चीज़ है, तो मलिक साहब की अपनी ज़ाती काविशों से एक इनकी लाइब्रेरी है, रेफरेंस लाइब्रेरी, जिसमें कुरान मजीद, तफसीर, अहादीस मुबारका, उसके साथ साथ जो ILO रिपोर्ट्स हैं, लेबर लॉज हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, उस पर बड़ा नादिर नायाब किताबों का एक ज़ख़ीरा मौजूद है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दो इनके जो दफातर हैं, एक इनका बोर्ड रूम है, उससे पाशा अहमद गुल एक पासलो के लीडर थे पाकिस्तान स्टील मिल के, जिनको जालिमों ने शहीद कर दिया था, उनके नाम पर इन्होंने बोर्ड रूम को मंसूब किया हुआ है, जहाँ इनके इजलास मुनाकिद होते हैं। ठीक है। इस तरह एक बड़े मशहूर लेबर लीडर थे अब्दुल मजीद ज़िया साहब, इनके नाम पर एक इन्होंने सेमिनार हॉल है, जिसमें तकरीबन 120 नशिस्तें हैं, और वो मुकम्मल जो आपका ऑडियो विजुअल जो सहूलतें हैं और एयर कंडीशन से आरास्ता है, उसमें प्रोग्राम होते हैं, क्लब के प्रोग्राम होते हैं, वी ट्रस्ट के प्रोग्राम होते हैं और दीगर तंजीमों के प्रोग्राम होते हैं। ठीक है। तो ये दो तो इनकी चीज़ें हैं।
तीसरा ये है कि अब तक जो वी ट्रस्ट है 1983 से अब तक तकरीबन इसके 132 इजलास मुनक़िद हो चुके हैं और इसके तहत जो है मुल्की सतह पर बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ़ सेमिनार, मुख्तलिफ़ तक़रीब, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम, यौम इक़बाल के हवाले से मलिक साहब का ख़ास मौजू है इक़बालियात, उसके हवाले से प्रोग्राम हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है मुशायरे, महफ़िल मुशायरा, अदबी समाजी सरगर्मियाँ होती हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये तो आपने जो इनकी खिदमात में बताया, यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए ये नई चीज़ें होंगी जो उनको पता चल रहा होगा कि इस तरह के भी इदारे हैं जो लोग कोशिश करते हैं, काविश करते हैं और वो अपनी टीम बना लेते हैं और फिर वो एक बहुत बड़ा काम करके चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला जो लोग बीमार हैं उनको सेहत कामिला आजिला दायमा मुस्तमरा नसीब फरमाए और जो लोग तंदुरुस्त व तवाना हैं वो उनको ये तौफीक बख्शे कि वो काम अहमद साहब एक मैं इजाफ़ा करूँगा। जी बिल्कुल ज़रूर। ये जो 40 साल मुकम्मल हुए हैं तो इसमें प्रोफेसर शफ़ी मलिक साहब माशाल्लाह 95 बरस के हैं। जी जी। और अभी भी वो समझिए कि पूरे ट्रस्ट का निज़ाम चलाते हैं। ज़बरदस्त। तकरीबन रोज़ाना वो ज़ोहर से मगरिब तक दफ्तर में मौजूद होते हैं। क्या बात। तो वो आजकल की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है और हमारे कारकुनों के हालात हैं उससे बड़े वो जो हैं फ़िक्रमंद रहते हैं। तो उन्होंने एक इस मौके पर अपना एक 5 साला एक प्रोग्राम शुरू किया है जो 2024 से शुरू होगा 2028 तक। उसमें वो कारकुनों के लिए मज़ीद तालीमी, तरबियती और उनको लिटरेचर के हवाले से काफ़ी उनके जो है उन्होंने मंसूबा शुरू करने का प्रोग्राम बनाया है। ज़बरदस्त। इसके अलावा मलिक साहब ने हैं, उनकी तकरीबन लिटरेचर के हवाले से तकरीबन 1 दर्जन के करीब किताबें हैं। ज़बरदस्त। और मुख्तलिफ उनका जो है बल्कि उनकी जो एक वो है सवाना उमरी, हाँ, पाकिस्तान की इस्लामी मजदूर तहरीक का सफ़र, ठीक है, तो वो समझिए कि पाकिस्तान की जो आपकी मजदूर या ट्रेड यूनियन तहरीक है या पाकिस्तानी तारीख़ है वो तकरीबन उसका पूरा इंसाइक्लोपीडिया है। क्या बात। जो शुरू होती है 1954 से और 2016 में उसको उन्होंने मुरतब किया था। क्या बात। वो बड़ी खासे की चीज़ है। बेहतरीन हो गया जी। ये सारी चीज़ें आपके लिए इसलिए लेकर के आए हैं कि आप ज़रूर इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं और आप इस पैगाम को आगे पहुंचाएं और कोशिश करें कि आप एक अच्छा काम हो रहा है तो उसको किसी ना किसी तरह उसका दस्तोबाजू बने, उसकी पजीराई का बायस बने, कहीं ना कहीं अच्छे काम का हिस्सा बड़ा ज़रूर बनना चाहिए। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, या कोई ऐसा इदारा आप जानते हैं, कोई ऐसा शोबा आप देखते हैं कि जिसकी रिपोर्ट लोगों के सामने आनी चाहिए, जिसकी कारकर्दगी लोगों के सामने आनी चाहिए, तो आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बताना है। हम उस पर भी कोशिश करेंगे कि डिटेल हासिल करके मालूमात हासिल करके आप तक पहुँचाई जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।